हाय फ्रेंड्स। मुझे आज फिर से बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ संवाद करूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको संभाल करके रखे। जबकि इन दिनों आप सभी लोग अपने अपने घरों में समय व्यतीत कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के कारण घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि घर से बाहर ना निकले जब तक कोई विशेष काम ना हो। घर में रहें, सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ और परमेश्वर के साथ बिताएं। प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, भक्ति में जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें जीवन देता है। उसने हमें संभाल करके रखा है और परमेश्वर आगे आने वाले समय में भी वो हमें संभाल करके रखेगा, क्योंकि यही हमारी धन्य आशा है और यही बड़ा विश्वास है। दिस इज आवर ग्रेट होप and it is our great hope that we will meet each other after some days. कुछ समय बाद हम लोग सब मिलेंगे, एक कलीसिया के रूप में इकट्ठे होंगे और मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और मिलकर के अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सदैव उसकी ओर देखते रहें। जैसा कि परमेश्वर का सेवक भजनकार कहता है, क्योंकि आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है आपके साथ बांटने का, वो भजन संहिता 121 1 और 2 से है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। ये सिय्योन पर्वत जो परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर का पवित्र स्थान है, परमेश्वर का निवास स्थान है, हमें हमारी सहायता, हमें हमारे जीवन के लिए सहायता परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, इस संसार की परिस्थितियों को जब तक हम देखते रहते हैं, तो हमारा मन निराशा से भर जाता है, दुखों से भर जाता है। यहां तक कि पृथ्वी भी के लिए भी परमेश्वर का सेवक कहता है, पृथ्वी अपने उद्धार करने वाले की बाट जो रही है। हम सब लोग अपने उद्धारकर्ता की ओर देखते हैं, उसकी बाट जोहते हैं, और जब तक इस पृथ्वी में है, हम उसी की ओर निहारते हैं, क्योंकि वही हमारा रक्षक है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा बचाने वाला है।
परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर, सब मृत्यु हमारे चारों ओर लगी रहती है। शैतान इस खोज में सदैव बना रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको घात करे, किसको बर्बाद करे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी में भेजा है, और वो एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। और जब तक वो अपना उद्देश्य नहीं पूरा करता है, वो हमें कभी भी लौट करके नहीं बुलाएगा। He will fulfill all his desire in our life. हमारे जीवन में वो अपने सारी इच्छा को पूरी करता है, उसके बाद ही बुलाता है। प्रभु का वचन बताता है, जिस प्रकार से आकाश से वर्षा इस पृथ्वी में गिरती है, वो यूं ही नहीं लौट जाती है, परंतु पृथ्वी के रहने वाले लोगों के लिए साग पात उपजाती है। परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य है। पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, मैं घूंसे हवा में नहीं मारता हूं। मेरे प्रियो, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, परमेश्वर हमें संभाल करके रखता है, जबकि मृत्यु, समस्याएं, बीमारी, गरीबी और भी तमाम तरीके की समस्याएं हैं, जीवन की चिंताएं, वो सब हमारे जीवन, हमारे चारों ओर रहती हैं और हमें घेरे रहती हैं। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, धीरज रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। दाऊद के सामने ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं। जब वो साउल के डर से भागा जाता था, तो फलिस्तियों ने उसको पकड़ा और राजा के पास ले गए, और वो राजा की ओर जब देखा उसने, दाऊद डर गया। परमेश्वर ने उसे बुद्धि, समझ और ज्ञान दिया, और उसके सामने वो पागलों से व्यवहार करने लगा। लास्ट में राजा अपने ही लोगों को कहता है, क्या मेरे यहां पागलों की कमी है कि तुम एक और पागल लेकर के आ गए? इसको निकालो मेरे सामने से। और इस प्रकार से परमेश्वर दाऊद को फलिस्तियों के सरदार के हाथ से बचा लेता है। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। पहला शामूएल उसका 10 अध्याय में उसके 6 वचन में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित थे। शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद सिकलग में रह रहा था, उसका पूरा परिवार और उसके लोगों का पूरा परिवार सिकलग में रहता था। लेकिन फलिस्तियों के राजा के साथ
उसको युद्ध में जाना था, परंतु इस फलिस्तियों ने दाऊद और उसके जनों पर शंका किया, क्योंकि वो युद्ध फलिस्ती और साउल के साथ था। तो लोगों को शंका थी कि कहीं दाऊद इस्राएलियों के साथ, साउल के साथ मिलकर के हमारे ही विरोध में ना हो जाए और हमें मरवा डाले। अंत में ये फलिस्ती लोग युद्ध से पहले ही दाऊद को सिकलग भेज देते हैं, और जब वो सिकलग आता है तो पता चलता है कि अमालेकियों ने आकर के सिकलग को फूंक दिया और जो कुछ भी उनका था सब बंदी बना करके ले गए। तब सब लोग बहुत दुखी थे, रो रहे थे। उधर सफर यात्रा के कारण सब लोग भूखे थे। अंत में ऐसा समय आया कि वही लोग दाऊद पर पत्थर वाह करने के लिए तैयार हो गए, परंतु दाऊद ने हिया बांधा, परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि उसको पता था ये सहायता, ये शक्ति मुझे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी और मैं अपने लोगों को छुड़ा करके लेकर के आऊंगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 124 का 8 वचन बताता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से आती है। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय के 13 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला प्रभु है। परमेश्वर हमारी मदद करने वाला प्रभु है। जब हम मृत्यु की रस्सियों से घिर जाते हैं, परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके कहूंगा, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यशायाह उसके 40, 28 और 29 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना कभी थकता है ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वहां पर लिखा हुआ है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बड़ी सामर्थ्य देता है। क्या आप थक गए हैं? क्या आप शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं? क्या संसार की चिंताओं ने आपको घेर लिया है? क्या परिस्थितियों ने आपको कमजोर कर दिया है विश्वास में? इस्राएलियों की तरह जिनका मन कनानियों को देख करके कच्चा हो गया था, पतरस की तरह जिसका मन बड़ी तूफान और परमेश्वर की ओर अपना नजर उठाई है, वो आपको सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। इब्रानियों 13 अध्याय का 6 वचन बताता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्या आप भी
इब्रानियों के लेखक की तरह कह सकते हैं, हे परिस्थितियों की आंधी, समस्याओं, पहाड़ मेरे जीवन से मैं कितनी भी बड़े क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर जो मेरे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। वो मेरा सहायक है। इसलिए मैं बेधड़क होकर के कहूंगा, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि ये परिस्थितियां जो मेरे चारों ओर हैं, चाहे वो मृत्यु की परिस्थिति हो, कोरोना की हो, बीमारी की हो, दिन प्रतिदिन की जरूरतों की परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, निराशाएं हो, दुख हो, क्लेश हो, कैसी भी क्यों ना हो, मैं उन सब से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। हालेलुया। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता है, परिस्थितियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। उसने हमारे लिए मार खाए, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसके मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। वो परमेश्वर का पुत्र जिसने आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वो आपके लिए और मेरे लिए और क्या कुछ नहीं करेगा। सो विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास में आगे बढ़ते जाइए और कभी भी परिस्थितियों के सामने मत घुटने टेकिए। ध्यान रखिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो आपको जय के उत्सव में लेकर के फिरता रहेगा। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।